सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से इनहेरिटेंस कर सकते हैं पाइथन के अंदर। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को इनकैप्सुलेशन के बारे में बताया था। अब इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इनकैप्सुलेशन के बारे में नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो में जाके इनकैप्सुलेशन के बारे में जान सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे मैं आप लोगों के लिए हर संडे इस तरीके की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इनहेरिटेंस के लिए भी वही प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ जो अभी तक हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से लेके अभी तक। आप लोगों को याद होगा, मैंने अब कार नाम का एक क्लास क्रिएट करी थी और उसी के अंदर अभी तक हम लोग फंक्शंस क्रिएट कर रहे थे, जिसके अंदर कि हम लोगों ने क्लास मेथड्स भी देखे थे, स्टैटिक मेथड्स भी कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी जाना था, और साथ साथ हम लोगों ने इसके अंदर एनकैप्सुलेशन के बारे में भी पढ़ा था। और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने इसके अंदर कवर किए थे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आप लोगों को आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी कंप्लीट, वहाँ जाके आप पिछली सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये एक एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक बेसिक्स और इंटरमीडिएट पार्ट कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसी के बाद इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप लोगों को कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या काम करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करनी है, मान लीजिए टेस्ला नाम की, और इसके अंदर मुझे सारे चीज़ें चाहिए जो कि इस कार वाली क्लास में थे। अब ऑब्वियसली टेस्ला भी एक कार की ब्रांड है, तो मुझे उसमें भी यही सारी चीज़ें चाहिएगी जो कि इस कार की क्लास के अंदर हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे टेस्ला नाम की जो क्लास है मेरी, इसे क्रिएट करने वाला हूँ और इसी के अंदर मुझे ये सारा डेटा चाहिए। अब इस चीज़ के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं ये जितना भी कोड है इसको पूरे को कॉपी कर लूँ और इसके अंदर डाल दूँ, बट लेकिन वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जो ड्राई प्रिंसिपल है वो वॉयलेट हो जाता है। ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है? डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ये ड्राई प्रिंसिपल कहता है हमें किसी भी एक कोड को लिखने के बाद उसे बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे जो कि है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ला के अंदर कार। ओके, कार मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितनी भी चीज़ें इस कार वाली क्लास के अंदर थी, वो सारे मेथड, सारे वेरिएबल, सब कुछ उठ के आ जाएगा इस टेस्ला वाली जो क्लास है इसके अंदर। ओके, अभी इसका मैं डेमो दे देता हूँ आप लोगों को, उससे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सारे मेथड इसके अंदर आ चुके हैं या नहीं आए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ गेट मॉडल नेम। ओके, मैं इस नाम का यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप लोग चाहें तो कोई और फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने कोई और क्लास वगैरह क्रिएट करी है तो, बट फिलहाल मैं इसमें यही क्रिएट कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, और मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें करूँगा रिटर्न, और रिटर्न कराऊँगा मैं जितने भी मॉडल्स हैं उन सबको। अभी मॉडल्स नाम का मैं यहाँ पे एक क्लास वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, और टेस्ला डॉट मॉडल्स लिखेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्लास वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ क्लास वेरिएबल बना रहा हूँ मॉडल्स नाम का। ओके, जिसके अंदर कि मैं टेस्ला कार के जो मॉडल्स हैं उनको रखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे मॉडल्स रख देता हूँ। सबसे पहला जो मेरा मॉडल होने वाला है वो होगा एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ एक और मॉडल रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ एस। ठीक है, दो मॉडल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं फिलहाल के लिए, और मैं उन्हीं दो मॉडल्स को यहाँ पे रिटर्न करवाने वाला हूँ इस फंक्शन के थ्रू। अभी हम लोगों को यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा। अब ये लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस टेस्ला की कार के लिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे किस नाम से क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी कार के नाम से। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर रख दूंगा टेस्ला। और टेस्ला लिखने के बाद ये हमें खुद रिकमेंड कर दिया कि इसके अंदर हमें कौन कौन से आर्गुमेंट्स पास करने हैं। ये नहीं कर रहा है अभी बिकॉज यहाँ पे जिसकी स्पेलिंग है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है उसमें। टेस्ला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और अब अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा टेस्ला लिख के दोबारा से, तो ये हमें पूरे सजेशन दे देगा कि हमें इसके अंदर क्या क्या रखना है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसने हमें बोल दिया है पैरामीटर एक्स कॉर्ड। अब यहाँ एक्स कॉर्ड क्यों बोल रहा है? एक्स कॉर्ड इसलिए बोल रहा है बिकॉज हमारा जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है वो इसी का कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है इस कार का। ठीक है, और हमें अभी एक्स कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अगर हमें इसके फंक्शंस यूज़ करने हैं तो उसमें हम लोगों ने एक्स कॉर्ड का यूज़ किया है कहीं ना कहीं, इसलिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 11। ये 11 मैंने यहाँ पे दे दिया है, और अब करने वाला हूँ मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे रन किया इसने हमें कोई भी एरर नहीं दिया बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है। अब अगर हम लोगों को इसके अंदर का जो फंक्शन है वो यूज़ करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ, और आप लोगों को भी आता होगा अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी अंडरस्कोर कार,
और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे गेट मॉडल्स। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे गेट एक्सेलरेशन का भी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारा जो पुरानी क्लास थी कार वाली उसके अंदर ये फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड था, बट अभी मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमें इसे प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज़ करना होगा बिकॉज यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है फंक्शन, इसलिए। ठीक है, सो अभी मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कर दूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक्स और एस मिल चुके हैं लिस्ट के फॉर्मेट में, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी थी। ठीक है, और अगर अब मैं यहाँ पे सेम इसी तरीके से रन करूँ, हमारे जो पुराने फंक्शंस थे दूसरी क्लास के, तो वो भी रन हो जाएंगे। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा गेट एक्सेलरेशन, और फिर अगर अब मैं इसे रन करूँगा राइट क्लिक करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 21 रिटर्न कर दिया है, और साथ ही साथ इसने यहाँ पे नन भी रिटर्न किया। अब नन क्यों किया है? बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहा था। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्फ डॉट ए सी सी आ रहा है। अब सेल्फ डॉट ए सी सी क्या था? सेल्फ डॉट ए सी सी यहाँ पर ये वाला फंक्शन था, और ये इस फंक्शन के अंदर से प्रिंट कर रहा था। ठीक है, अगर मैं इसमें से प्रिंट हटा दूंगा और फिर अगर मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके पाइथन फाइल को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस बार कोई भी नन नहीं आ रहा है। ठीक है, मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें बिना किसी भी मिस्टेक के कंप्लीट कर दी हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इनहेरिटेंस कर सकते हो। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टर्स की, कि हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हो, बट आप लोगों को उसके अंदर भी इसी के पैरामीटर्स चाहिएंगे ही सही, तभी आप लोगों ने इसे इनहेरिटेंस भी करा है। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। बट आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे वापस से आपका जो ड्राई प्रिंसिपल है वो वॉयलेट हो रहा है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सुपर मेथड। अब सुपर का क्या मतलब होता है? सुपर के बारे में आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज वो थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसे इस तरह से कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग बिना कॉपी पेस्ट करे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्स कॉड और फिर यहाँ पे कॉमा करके लिख दूंगा वाई कॉड। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई कॉड, और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट वाई अंडरस्कोर सी ओ टी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 12। और अगर अब मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँगा, तो वो भी आप देख सकते हो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट, रिटर्न कर देते हैं एक्चुअली, प्रिंट कर देते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे करूँगा इसे प्रिंट और रिटर्न प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट वाई कॉड। ठीक है, और अब करूँ अगर मैं इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रन हो गया, बट हमें यहाँ पे एक एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है यहाँ पे बिकॉज हम लोगों को इसके अंदर ही भी यहाँ पे पास करना पड़ेगा वाई कॉड को, जो कि है यहाँ पे 11। ठीक है, 11 ही मैं यहाँ इसे भी पास कर देता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे से राइट क्लिक करके कर देता हूँ रन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रन हो चुका है। हमें मिला है सबसे पहले 12, उसके बाद मिला है हमें यहाँ पे हमारे मॉडल्स, और फिर यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे 12 इसलिए आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने हमारे जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर इसकी वैल्यू चेंज करके कर दी है 12, इसलिए यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, सो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग सुपर का यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो बस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।